स्टार हीलिंग 444 टैरो। नमस्ते। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है, टू बी केयरफुल। अपने अपने घरों में अपने बुजुर्गों की देखभाल करिएगा ताकि वो स्वस्थ रहें। आज न्यू मून है और आज मैं देखूंगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर और उनके जो मैसेज हैं, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं आपको। वो अपने अपने घरों में अपने बुजुर्गों की देखभाल कीजिएगा ताकि उनकी स्वास्थ्य अच्छी रहे इतने ठंड में, और साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिएगा और औरों का भी ध्यान रखिएगा। आज न्यू मून भी है और 12 पोर्टल भी है, साल का लास्ट पोर्टल है, तो एनर्जी शिफ्टिंग ज़रूर होगी। न्यू मून हो या फुल मून हो, आपके एनर्जी में इनबैलेंस होती ही है। तो अगर आप गुस्से में हो तो कंट्रोल रखिए, और अगर आप ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हों तब भी आप कंट्रोल में रहिए, क्योंकि फुल मून हो या फिर न्यू मून हो उसकी वाइब्रेशन अधिक हो जाती है। अगर गुस्से में हो, अगर आप गुस्से में हो तो आपका गुस्सा हाई होगी, अगर आप प्यार में हो तो आपका प्यार हाई में होगी, यानी कि वाइब्रेशन बढ़ी हुई रहती है। अगर आपके लाइफ में नेगेटिविटी है तो वो नेगेटिविटी आपकी हाई होती है। तो इसका आप ध्यान रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। न्यू मून हो या फुल मून हो, रिचुअल्स अपनी जगह है, लेकिन रिचुअल्स से सबसे अच्छी बेटर है कि आप अपनी थिंकिंग में पॉजिटिविटी लाइए। मतलब जिस भी सिचुएशन आपकी लाइफ में जैसी भी चल रही होगी, आप अपने एनर्जी में हाई रखिए और पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। अगर आपकी एनर्जी में नेगेटिविटी आ भी रही है तो उसे जल्दी से रिलीज़ कर दीजिए। तो आज मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। इस वक्त न्यू मून है और इसकी असर होती ही है। तो आज मैं इन कार्ड्स के जरिए देखूंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। तो भी पॉजिटिव रहिए, और ऑल साइंस वालों के लिए है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस है। तो अपने अपने ईश्वर का नाम लीजिए और तो भी पॉजिटिव रहिए। माँ शक्ति गाइड करें कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इस वक्त कौन सी एनर्जी है, प्लीज़ गाइड करें। इस न्यू मून में और 12 पोर्टल में मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की कौन सी एनर्जी है। नाइन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, दो कार्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। बॉटम में है क्वीन ऑफ कप्स। इस न्यू मून में आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कि आपके पार्टनर जहाँ कहीं भी हो वो काफ़ी बर्डन में है,
उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैरी करके चल रहे हैं, चाहे उनके फाइनेंशियल को लेकर, चाहे अपने फैमिली में हो, चाहे किसी भी रिलेशनशिप में हो। आपके पार्टनर की अभी करंट एनर्जी है कि वो काफ़ी बर्डन में है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये हो सकता है कि उनके घर से कोई ऐसी लेडी ब्लंड हो, या उनकी मदर हो, या फिर उसकी बड़ी बहन हो, कोई भी फीमेल हो, उसके ऊपर कंट्रोल किए हुए हैं। या फिर अगर आपके पार्टनर जो है अगर थर्ड पार्टी किसी पर्सन के साथ में है, तो वो फीमेल, वो थर्ड पर्सन जो है उसके ऊपर कंट्रोल बनाई हुई है, जिसके कारण आपके पार्टनर जो है वो बर्डन की स्थिति में है। यहाँ दो ऐसे कार्ड आए हैं जो कि यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो उन पे कंट्रोल बनाई हुई है, पावर अथॉरिटी अपने पास ली हुई है। और एक दूसरे जो है कार्ड्स में है द एम्प्रेस, उसकी हुक्म चल रही है, और जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है उस चंगुल से वो निकल नहीं पा रहे हैं। दो क्वीन, यानी आई एम श्योर कि आपके पर्सन किसी भी कोई भी फीमेल थर्ड पार्टी के कंट्रोल में है, उनकी पावर चलती है, और आपके पार्टनर वहाँ बुरी तरह से फंसे हुए हैं, ये कंफर्म है। अगर कोई थर्ड पार्टी अगर फीमेल नहीं भी है अगर, तो वो अपने घर में किसी पावरफुल, अपनी माँ हो सकती है, या फिर कोई बड़ी बहन हो सकती है, चाहे कोई भी हो, कोई भी उनके ऊपर एक पावर लेडी फिगर का कंट्रोल है आपके पार्टनर पे। जहाँ पर वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, या फिर उनके लाइफ में बैलेंस नहीं बन पा रही है उनकी लाइफ में, चाहे वो पेंटिकल के को लेकर हो, इमोशनल को लेके हो, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन को लेके हो, वो अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए आपके पार्टनर के ऊपर में काफ़ी बर्डन है। अगर आपको लेके देखा जाए तो वो आपकी तरफ न्यू ऑफ़र, न्यू बिगिनिंग वो करना चाहते हैं, आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, फुलफिलमेंट आपकी ओर ऑफ़र देना चाहते हैं, आपके साथ में वो सारी खुशियाँ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आप उनके लिए एक क्वीन की तरह हो, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपको लेके पैशनेट हैं, ऑफ़र देना चाहते हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से इस रिश्ते पे काम किया जाए, आपको मिस कर रहे हैं, और आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। 9 ऑफ कप्स, अपनी लाइफ में वो पीस चाहते हैं, अपनी लाइफ में वो खुशियाँ चाहते हैं, अपनी लाइफ में वो फैमिली चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, और रिलैक्स लाइफ जीना चाहते हैं, जो अब उनकी स्थिति में बर्डन, कॉन्फ्लिक्ट और जो आपको फुलफिलमेंट आपकी तरफ वो देख रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको कब का ऑफ़र देना चाहते हैं, और अपने रिश्ते में वो काम करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी अभी इस तरह से है, उनकी लाइफ अनबैलेंस है। अनबैलेंस होने के 2 कारण हैं, कोई लेडी फिगर, कोई फीमेल
उनके ऊपर कंट्रोल कर रही हैं। उनकी लाइफ अभी बर्डन में है। कैरी कर रहे हैं कि सब कुछ संभाला जाए, बैलेंस बनाना चाहते हैं, बट बैलेंस बन नहीं रही है। आपके साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। हालांकि उनकी लाइफ में आपके साथ में शुरुआत करने के लिए काफ़ी परेशानी है, बट उनको पता है कि इस सिचुएशन से निकलने के बाद, आपकी ओर बढ़ने के बाद आपके साथ में उनको फुलफिलमेंट मिलेगी, वो खुश रहेंगे। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। ये तो उनकी एनर्जी रही। अब है आपके पार्टनर की इस न्यू मून में, यानी कि 12-12 पोर्टल में क्या है आपको लेकर फीलिंग्स। बॉटम में देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। आपको लव का कप देना चाहते हैं, आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं, एंड मैनिफेस्ट भी वो आपको कर रहे हैं। यही उनकी एनर्जी है इस वक्त में। और जिस भी सिचुएशन है वहाँ से वो भागना चाहते हैं। जिस भी सिचुएशन में वो हैं, नेगेटिव सिचुएशन में हैं, वहाँ से वो बिल्कुल ही निकलना चाहते हैं वहाँ से। तो ये है आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त में। अब देखूंगी कि आपके पार्टनर की इस वक्त में क्या है फीलिंग आपको लेकर, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं आपको। प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति, शिव शक्ति की एनर्जी हो। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या है फीलिंग्स इस न्यू मून में, 12-12 पोर्टल में उनको लेकर क्या है फीलिंग्स। क्या है फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पार्टनर की कौन सी फीलिंग्स हैं। और क्या वो मैसेज। क्वीन ऑफ कप्स फिर से निकल आई है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। द मैजिशियन, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वाव, 2 कार्ड आई हैं। द हर्मिट, 2 of cups, the empress, 6 of pentacles, 7 of swords, page of wands, the chariot, फाइव ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। पहले तो मैं ये बता दूं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में लाने के लिए। जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपके रिलेशन में हुई है, डजंट मैटर कि वो कौन सी सिचुएशन होगी, जो आपका कनेक्शन नो कांटेक्ट में होगी या कांटेक्ट में होगी, लेस कांटेक्ट में है, चाहे आप सेपरेशन में हैं या फिर लेस कांटेक्ट में हैं, जो भी सिचुएशन होगी डजंट मैटर, इस न्यू मून में और 12-12 पोर्टल में वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में आपको लाने के लिए।
उनकी फीलिंग्स यही है कि आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हर्मिट के मूड में है वो, किसी से नहीं हो रहे हैं, मिलना जुलना उनका लोगों से बहुत कम है। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डजंट मैटर उनकी इस वक्त में सिचुएशन जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुई हो, चाहे घर में हो या थर्ड पार्टी से हो, बट अभी वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भी मैटर हो बस वो आपको पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वो आपको लाना चाहते हैं। इसकी उनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि आपको कहीं जाने नहीं देना चाह रहे हैं और आपको हेवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अभी अपने जो भी दोस्त हैं, फ्रेंड सर्कल है या फिर सोशल मीडिया पे हैं, उनसे वो डिस्टेंस बनाए हुए हैं। किसी से कोई उतना बातचीत आपके पर्सन नहीं कर रहे हैं। खुद में अकेले रहना उन्हें पसंद है और काफ़ी कुछ सोच रहे हैं कि अगर गलतियां हुई होंगी अपने रिलेशन में तो वो किस तरह से आपके पास आया जाए और उसे सुधारा जाए। आपका कनेक्शन जो है वो सोलमेट की है। 2 ऑफ कप्स डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है और भी वो समझ रहे हैं और ये लव का कप आपको देना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आपको लाना चाहते हैं। आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स एक छोटी ऑफ़र देना चाहते हैं, पैशनेट हैं और आपको बहुत ही याद कर रहे हैं। जिस कनेक्शन को उन्होंने सिर्फ कैजुअल लिया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके रिलेशन में कोई भी इक्वल गिव एंड टेक उन्होंने नहीं की है। उसने थर्ड पार्टी जो भी रही होगी, फैमिली रही होगी, चाहे मेल फीमेल थर्ड पार्टी जो भी पर्सन रहे होंगे, उनकी ओर उनका झुकाव बहुत ज़्यादा थी आपके, और उन्होंने देखा नहीं और फॉर ग्रांटेड लिया, तो उस चीज़ का उन्हें रिग्रेट है और उन चीज़ को वो याद कर रहे हैं और आपके रिलेशन में वो बैलेंस लाना चाहते हैं। आप उनकी लाइफ में दी एम्प्रेस थी जो उन्होंने नहीं समझी थी और अब उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि आपकी पर्सनालिटी, आपका लविंग केयरिंग नेचर, मदरली नेचर, अनकंडीशनल लव जो आपने उन्हें दिया, जिसे उन्होंने कदर नहीं की है, तो अब उन्हें ये बात समझ में आ रही है और वो अपने रिश्ते को सुधार कर इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके तरफ। वो एक्शन लेना चाहते हैं, द चैरियट, जो उन्होंने पहले नहीं ली आपके रिलेशन में। अभी उनके लाइफ में काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में वो हैं। इस कार्ड को देखने से मुझे ये पता चल रही है कि उनके जो फ्रेंड हैं, जो भी फ्रेंड सर्कल हैं, वो भी उन्हें एडवाइस जो देते हैं वो भी नेगेटिव ही देते हैं, क्योंकि ये जो पर्सन आपके हैं वो दूसरे के सुनने वालों में से ज़्यादातर हैं। अपने रिश्ते को ख़राब करने का पहला कारण यही थी कि उन्होंने आपके रिश्ते को बिगाड़ा किसी तीसरे बंदे के कहने से, या तो थर्ड पर्सन जिसके पास में वो गए थे, उन्होंने आपके बारे में कुछ ज़्यादा ही उल्टे सीधे बोल दिए, जिसकी जानकारी आपको पर्सन को नहीं थी, जानने की कोशिश भी नहीं की और पूछने की कोशिश भी नहीं की। जो उन्होंने बताया उसे रियलिटी समझे और अपने रिश्ते को बिगाड़ा। उनकी जो फ्रेंड सर्कल भी हैं वो भी मैनिपुलेटिव हैं और नेगेटिव फ्रेंड हैं। इन फ्यूचर उन्होंने आपको इतने ज़्यादा हर्ट किए कि उन्होंने आपको बहुत हार्श वर्ड भी बोले होंगे, जो कि सुनने लायक भी ना रही होगी।
आपके रिलेशन में उन्होंने काफ़ी ईगो दिखाई, घमंड से निकल गए होंगे आपके लाइफ से। मे बी आपने अगर उन्हें क्लैरिटी देने की कोशिश भी की होगी, आपकी तरफ से ही सॉरी हुई होगी, आपके तरफ से ही हर तरह के झुकाव हुई होगी, बट उस इंसान ने उस समय कदर नहीं की, ये भी दिखाई दे रही है। इस वजह से आपके पार्टनर आपके पास में ये भी है कि वो काफ़ी रिग्रेट में है और एक्शन वो लेने के मूड में है। जब उसको थर्ड पार्टी की ओर से उनको कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े और उनकी रियलिटी पता चली, तब अब उनकी वैल्यू समझ में आ रही है कि आप एक एम्प्रेस थे, सर्वगुण संपन्न, जिनको उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, वैल्यू नहीं की आपकी। और आप एक क्वीन थे, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, जो आपका नेचर थी ओरिजिनल। तो अब आपके तरफ में वो छोटी ऑफ़र लेके आना चाहते हैं, बट उनको अब डाउट हो रही है कि क्या मैं आपके तरफ अगर बढ़ूं और आपको ऑफ़र दूं, तो क्या आप पहले के जैसे उसी तरह इमोशनल, वो लविंग, केयरिंग आप फिर से अपने पार्टनर को देंगे? क्या उन्हें आप एक्सेप्ट करेंगे? इसीलिए वो फियर में हैं, इसीलिए आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप उनके लाइफ में दोबारा आ जाएं। उनकी करंट फीलिंग फ़िलहाल यही है। उनको ये पता हो गई है कि आप उनके ट्रू लव हैं, टू ऑफ कप्स, सोलमेट। तो ये है उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। पॉजिटिव हैं, बट आपकी तरफ बढ़ने में डर रहे हैं। चैरियट की एनर्जी है, वो एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अब वो अपने दिमाग की नहीं, दिल की सुनेंगे। उनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ हो तो रही है, बट उस चीज़ से वो अब निकलना चाहते हैं। अब मैं देखूंगी न्यू मून में और क्या मैसेज देना चाहेंगे इस न्यू मून में, 12-12 पोर्टल में। एक्चुअली उनके दिल के जो मैसेज हैं, जो आपको नहीं कह पा रहे हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ गाइड करें माँ शक्ति कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जो हैं, कौन से मैसेज अपनी या अपने पार्टनर को देना, पार्टनर को कौन सा मैसेज वो देना चाहेंगे जो वह कह नहीं पा रहे हैं, जो उनके दिल में है। कौन सा ऐसा मैसेज वो अपने पार्टनर को देना चाहेंगे? ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, मैं रिवर्स नहीं लूँगी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 2 of swords, the sun. Wow, the sun, most positive card and big yes. The devil, the fool, strength, 8, page of wands। तो आपके पार्टनर की वो कौन से मैसेज हैं जो उनके दिल में है आपको लेकर, जो आपको वो देना
चाहते हैं या कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स मैंने आपको बता दी, लेकिन जो मैसेज आपको देना चाहते हैं वो क्या है इस वक्त में। पहला तो है कि आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं जहाँ कहीं पे भी गया, उन नेगेटिव लोगों के बीच में मैं बुरी तरीके से फंस गया। मेरी जो एनर्जी है, जो डेविल एनर्जी है, जो मेरी ईगो है, जो मेरी ईगो है, जो मेरी नेगेटिविटी है, उसे मैं छोड़ना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। मैंने जो तुम्हारे साथ में गलत किया, उसकी सज़ा ये है कि मैं थर्ड पार्टियों के बीच में, नेगेटिव एनर्जियों के बीच में मैं बिल्कुल ही बंधा हुआ हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रही है, मैं चारों तरफ से ट्रैप्ड हो चुका हूँ और मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं, मेरी आंखों में पट्टी है कि मैं अब इस सिचुएशन से, इन नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी से मैं किस तरह से निकलूं। मैं क्रॉस रोड पे हूँ, जहाँ पे मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं बहुत ही इमोशनल हूँ। इस सिचुएशन को तोड़कर मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ या चाहती हूँ और एक नई शुरुआत बिना सोचे समझे, केयरफुल होके मैं करना चाहता हूँ और तुम्हारे पास में केयरफुल होके आना चाहता हूँ, बिना डर के, और अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। स्ट्रेंथ जुटा रहा हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, कन्फेस करूँ अपनी जो भी डेविल एनर्जी है, जो भी नेगेटिविटी, जो भी गलत मैंने तुम्हारे साथ में किया, उससे मैं फेस कर सकूँ और अपनी जो दिल में है वो मैं तुम्हें कह सकूं और एक नई शुरुआत तुम्हारे साथ कर सकूं। एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट मैं कर सकूं। मुझे मालूम थी या था कि ईश्वर के द्वारा दिया गया तुम एक मेरे लिए गिफ्ट थी, जिसे मैंने समझा नहीं, और अब मैं ले जाना चाहती हूँ एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए विश फुलफिलमेंट हो। तुम्हारे साथ मैं पूरी लाइफ गुजारना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अपनी तरफ से ले लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी हैं, आपके पार्टनर आपको मैसेज दे रहे हैं। इस न्यू मून में उनकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, आपको वो मैसेज दे रहे हैं या दे रही हैं। तो वो बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए विश फुलफिलमेंट हो। तुम्हारे साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं अपना पूरा परिवार, फैमिली, हैप्पी फैमिली, घर परिवार, बच्चे तुम्हारे साथ देखता हूँ। हमारे रिश्ते में हमारे रिश्ते की विक्ट्री होगी, फुलफिलमेंट होंगे, हम एक होंगे
और हमारा परिवार बनेगा। पॉसिबल है कि मैं सारे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करके तुम्हारे तरफ आ रहा हूँ और हमारा फैमिली एक सन की तरह ब्राइट होगी। हमारा फ्यूचर एक सन की तरह ब्राइट होगी, जहाँ पर मैं, हमारा फैमिली, बच्चे सभी हैप्पी फैमिली होगी। तो ये है आपके पार्टनर, आपके पर्सन की मैसेज है। आई एम श्योर कि मैं कुछ दिनों से मैं यही चीज़ फील कर रही हूँ कि आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी की ओर गए होंगे, हो सकता है उन पे स्पेल वर्क की गई होगी और आपके पार्टनर उस ट्रैप्ड एनर्जी से वो बाहर नहीं निकल पा रहेंगे। उनकी दो दो जगह में पट्टी बंधी हुई, यानी कि लास्ट में भी अगर आपके पर्सन ने अपने रिश्ते को अगर बिगाड़ा और 2 ऑफ कप्स जो आई थी, जो आपके रिश्ते को अगर किसी थर्ड पार्टी ने अगर बिगाड़ा है या बिगाड़ी है, तो आपके पार्टनर की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी उस टाइम भी जब उन्होंने आपके रिश्ते को नहीं समझा। यानी डेविल की एनर्जी है, यानी उनके ऊपर में कोई भी स्पेल वर्क की गई होगी, नेगेटिविटी कोई एनर्जी उनके ऊपर में हावी होगी, यानी जिसे कहते हैं सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो ब्लैक मैजिक। वो ट्रैप्ड होंगे और उन रिश्तों को बिगाड़ा होगा। ये आपके साथ ही नहीं किए होंगे, ये अपने दोस्तों के साथ भी नेगेटिव एनर्जी में रहे होंगे। अपने फैमिली को भी उन्होंने उस जिस तरह से उनको आगे बढ़ाना चाहिए था, तो उस तरह से भी आपके पार्टनर है अपने फैमिली को भी उतना केयर नहीं दिए होंगे जितने कि वो थर्ड पार्टी उन पे हावी हुई होंगी, क्योंकि उनके ऊपर में आई एम श्योर डेविल एनर्जी यानी कि ब्लैक मैजिक हुई होगी और इस चीज से उनको निकलने में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। द सन आने का मतलब है कि आपके पार्टनर के ऊपर अगर थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक या कोई स्पेल वर्क अगर की होगी, तो दी सन का आने का मतलब है कि वो ब्लैक मैजिक या फिर जो भी स्पेल वर्क हुई वो ख़त्म हो गई होगी। दी सन सूरज के सामने में कोई भी चीज़ ब्लैक या गलत चीज़ टिक नहीं सकती है, इसे जलाने की पावर होती है डेविल। इसलिए आपके पार्टनर की जो भी नेगेटिव स्पेल की गई होगी, जो भी ब्लैक मैजिक अगर हुई होगी, तो सन का आने का मतलब है आपके पार्टनर के ऊपर से वो ब्लैक मैजिक या जो भी स्पेल वर्क की गई होगी थर्ड पार्टी की ओर से, तो वो ख़त्म हो गई होगी। इस वजह से आपके पार्टनर की एनर्जी में शिफ्ट हुई होगी। आज न्यू मून है और 12-12 पोर्टल है, तो एनर्जी में काफ़ी हेवी देखने को मिलेगी आपके पार्टनर को, जिससे हम लोग को कभी हाई हो जाती है, कभी लो हो जाते हैं फुल मून न्यू मून में। कभी तो इमोशनल हो जाएंगे या तो बहुत ज़्यादा हैप्पी, तो ये होती ही है। तो ये तो थी आज की रीडिंग न्यू मून। ये तो थी 12-12 पोर्टल न्यू मून में आपके पार्टनर की एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर और क्या वो मैसेज आपको देना चाहते होंगे। पेज की एनर्जी से आई हैं, वो आपके पास में आएंगे और एक छोटी ऑफ़र आपको देना चाहेंगे। जिस भी नेगेटिव सिचुएशन में है वहाँ से वो निकल जाएंगे। आई होप मेरी ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी को एक बार फिर से दिल से थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मैं फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।